ॐ तं देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहानमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। देववाणी। हम लोग स्वामी विवेकानंद की देववाणी का 24 जुलाई बुधवार 1895 में स्वामी विवेकानंद ने जो उपदेश दिए थे उनका हम पाठ कर रहे हैं। हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे हम पढ़ते हैं। स्वामी जी ने विच्छाओं वासनाओं के नाश की बात बहुत फोर्सफुली पावरफुल ढंग से बहुत ही जोर देकर कही है। कट डाउन द banyan tree of desire with the axe of non-attachment and it will vanish utterly. It is an illusion. He from whom blight and delusion have fallen, he who has conquered the evils of association, he alone is azad. To love anyone personally is bondage. Love all alike, then all desires fall off. वासना रूपे अश्वत्थ वृक्ष को अनासक्ति रूपे कुठार द्वारा काट डालो। ऐसा करने पर वह बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। वह तो एक भ्रम मात्र है, उसके सिवा और कुछ नहीं। जिनका मोह और शोक चला गया है, जिन्होंने संग दोषों को जीत लिया है, केवल वे ही आज़ाद या मुक्त हैं। किसी व्यक्ति से विशेष भाव से प्रेम करना बंधन है। सभी को समान रूप से प्रेम करो, तब तुम्हारी सभी वासनाएं विलीन हो जाए। ये कहा था। और स्वामी जी यहाँ पर सिद्धांत, बहुत बेसिक सिद्धांत, फंडामेंटल सिद्धांत बता रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि अनासक्ति रूप एक कुठार के द्वारा संसार सब कुछ काट डालो। मैं सोच रहा था आध्यात्मिक जीवन है क्या। बौद्धिक दृष्टि से, पॉजिटिव दृष्टि से सोचा जाए तो हो भगवत चिंतन। हाँ, यही समझते हैं, भगवत चिंतन समझते। निगेटिव दृष्टि से, नकारात्मक दृष्टि से अनासक्ति, वैराग्य या अनासक्ति। अनासक्ति सर्वत्र, गीता में अनासक्ति। अर्जुन को युद्ध करने के लिए किया किसके साथ? जिनको वो सबसे प्रिय समझता है, सबसे पूज्य समझता है। अपने भाइयों, अपने पितामह, अपने गुरु, उनके साथ युद्ध करने को अनासक्ति। अनासक्ति ये टेस्ट है आध्यात्मिक जीवन का, याद रखिए। और स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि अनासक्ति रूपी हथौड़ी से, अनासक्ति रूपी कुठार के द्वारा इस वासना रूपी वृक्ष को काट डालो। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। और ये बात आप लोग तो सत्संगी हैं, हमेशा आते जाते हैं, अच्छी तरह मन में बिठा लीजिए। पीड़ादायक होगा, लेकिन आप नहीं जानते हैं सबसे अधिक सुख होता है अनासक्ति में। वैराग्य में वा भयम, बार बार मैं बात कहते हैं। संसार की जितनी वस्तुएं सब में भय है, वैराग्य एक ऐसी चीज़ है। वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति। अनासक्ति में सबसे अधिक सुख है। उसमें आप पूर्ण रूप से अभय हो गए, अकेले, एकांत, एक। द्वितीयात् वे भयम भवति, जहाँ पर दो हैं वहाँ पर भय होगा, उपनिषद में कहा है। जहाँ दो हैं वहाँ पर भय होगा। कैसे? अगर आपका प्रिय है तो सुख होगा, लेकिन वियोग का संभावना है और भय बना रहे। और आपका शत्रु अगर अपने विरोधी विचार वाला है तो उसके अवस्थिति में भय हो, कष्ट होगा, भय होगा। अकेला, अकेला, एक, एक, सर्वत्र एक, ब्रह्म एक। जहाँ पर भी अभी आ जाएगा, बड़ा सुंदर वर्णन आने वाला है, बहुत सुंदर वर्णन, संसार का वर्णन स्वामी जी बड़ा सुंदर ढंग से करने वाले हैं। उसको हम आगे देखते हैं।
क्या कहते हैं? ये तो हो गया। अब आगे कहते हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं, टाइम द ईटर ऑफ एवरीथिंग comes and all has to go. Why try to improve the earth, to paint the butterfly? It all has to go at last. Do not be mere white mice in a treadmill, working always and never accomplishing anything. Every desire is fraught with evil. Tell whether the desire is itself good or evil. It is like the dog jumping for a piece of meat which is ever receding from his reach and dying a dog's death at last. Do not be like that. Cut off all desire. यहाँ भी कहते हैं अपनी जिच्छाएं वासनाओं को नाश कर दो, और उसको समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं। क्या कहते हैं? सर्वभक्ष काल आने पर सभी को जाना होगा, फिर इस पृथ्वी की उन्नति के लिए और क्षणधाई तितली पर चढ़ाने के लिए चेष्टा क्यों कर रहे हो? अंत में तो सभी विनष्ट हो जाएंगे। सफ़ेद चूहे के समान पिंजरे में बैठकर उछल कूद मत करो। हम सर्वदा व्यस्त रहते हैं और प्रकृति कार्य कुछ होता ही नहीं। वासना चाहे अच्छी हो चाहे निकृष्ट, असल में वह खराबी है। वह मानो कुत्ते के समान मांस खंड पाने के लिए दिन रात हाँफते रहना है, और मांस का टुकड़ा तो सामने से हटता जाता है, फिर अंत में कुत्ते के समान मरना होता है। अतः ऐसा मत बनो, समस्त वासनाएं नाश कर दो। वासना के नाश के संबंध में ही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्वामी जी ने 3 दृष्टांत दी। एक कहा है संसार को भला करने का, जगत का कल्याण, संसार का भला, इसकी मैंने थोड़ी सी बात कही थी। ईसाइयों के खास करके, ये क्रिश्चियंस के लोगों में बात कर रहे हैं वहाँ पे, उन लोगों का है कि एक मिलेनियम आएगा, हम जगत का कल्याण करो कल्याण करो, एक ऐसी स्थिति आएगी जब बुराई सब समाप्त हो जाएगी, सब अच्छा ही होगा। ये पहली बात स्वामी जी कहते हैं। इसके विरुद्ध कहते हैं ऐसा नहीं होने वाला है कभी। ये क्या है? पृथ्वी की उन्नति के लिए तितली पर रंग चढ़ाने के लिए चेष्टा क्यों कर रहे हो? एक तितली है, कितने दिन रहेगी, पंख उसके झड़ जाएंगे, उसके पंखों को और रंग कर रहे हो, उसका कोई अर्थ नहीं रहता। दूसरा दृष्टांत वो कहते हैं सफ़ेद चूहे के सामान पिंजरे में बैठकर उछल कूद मत करो। यह हिंदी ट्रांसलेशन है, लेकिन इंग्लिश में एक वर्ड है, उसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, वो है ट्रेडमिल। ट्रेडमिल आप लोग जानते हैं? ट्रेडमिल, हाँ, वो आप लोगों ने कभी क्या वो टेस्ट किया है? ट्रेडमिल टेस्ट क्या हार्ट के लिए क्या किया टेस्ट? क्या क्या करते हैं उसमें क्या होता है? हाँ, पकड़ लिया, नीचे क्या होता है? जो चलता है उसको बोलते हैं ट्रेडमिल। क्या है वो? एक बेल्ट होता है, एक बेल्ट है, उसके ऊपर आप खड़े हो जाए, वो उल्टा चलता रहता है, आप आगे बढ़ेंगे और वो पीछे की तरफ ऐसा आएगा। एक्सरसाइज के लिए है ट्रेडमिल। तो वो उसमें क्या है कि आप हार्ट की तय करना है तो देखना चाहते हैं कि आपके एक्सरसाइज कितनी एक्सरसाइज में हार्ट तक तकलीफ होती है। तो पहले क्या था, ट्रेडमिल नहीं हुआ करती थी, सीढ़ी होती थी, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, इधर सीढ़ी, ऊपर चढ़ो, दूसरी सीढ़ी, उतर चढ़ो उतर चढ़ो, इस तरह से वो होता था। या फिर अब ऊपर चढ़ोगे तो ऊपर सब ECG लगा के वो सब लगा के करना, तो ये सब तो होगा नहीं। आज के ये नई चीज़ निकली ट्रेडमिल। अब ट्रेडमिल में क्या है कि आप सीधे चलो, वो चल रही है, तो आप खड़े नहीं रह सकते, आपको आगे चलना पड़ेगा, उसी पोजीशन में रहने पे चलना पड़ेगा। धीरे धीरे चल रही है तो धीरे धीरे आप चल रहे हैं, फिर उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, फिर उसको ऊंचा एंगल कर देते हैं। मतलब ये है, खास बात यह है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, इतना चल रहे हो। हाँ, 1-2 मील चढ़ाई हो जाती है वहाँ पर, पहले धीरे होती है फिर तेजी से हो जाती है, लेकिन आप एक बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे। तो ऐसा करते हैं कि चूहे को ट्रेडमिल के अंदर डाल देते हैं, एक पिंजरा जैसा है उसमें डाल दिया, तो वो जब चलता है तो चूहा उसको ऊपर जाने की कोशिश करता है, वो उसको पीछे धकेलता जाता है, कंटिन्यूसली बराबर चलता रहता है। इतना चलता है लेकिन बढ़ता कितना है? 1 कदम भी नहीं बढ़ पाता। दूसरा दृष्टांत स्वामी जी ने दिया,
तीसरा दृष्टांत दिया है कुत्ते का, और ये एक इसके पीछे भी एक स्टोरी है या एक भावना है। ये संसार जो है ये इस प्रकार का है कि आप एक कुत्ते को क्या करते हैं, आप एक जगह रख दो, उसमें एक मांस का ऊपर से लटका देते हैं, और वो ऐसा है कि जब कुत्ता उसको झपटने लगता है तो ऊपर चले जाता है अपने आप। जैसे ही आप उसको आ गया पकड़ गया, मैं अब बिल्कुल पास आ गया हूँ, वो झपट के जैसे ही पकड़ेगा वो तो ऊपर चला जाए। जितनी बार करेगा फिर नीचे आ जाता है, तो पास में आ गया, फिर करेगा फिर चला जाएगा। हाँ, अब कोल्हू का बैल जो हम बोलते हैं कोल्हू का बैल, स्वामी जी ने ये जो दिया है दृष्टांत जो है वो फॉरेनर लोगों के लिए बोला। हमारे यहाँ दो और दृष्टांत हैं जो मैं बोलूँगा। कोल्हू का बैल यानी क्या है? कोल्हू का बैल, कोल्हू यानी जो अपने वो चलाते हैं, चरस चलाते हैं, वो पानी निकालने के लिए, तो उसको घुलाने के लिए बैल को घूमता है, उसके आँख पे पट्टी बांध दी, वो घूमेगा घूमेगा, इतना चलेगा, लेकिन कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। तो कहते हैं कि तुम जो संसार में है ये कोल्हू के बैल जैसे। और एक दृष्टांत स्वामी जी और कहते हैं, और वो कहानी कर्मयोग में सुनाते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रसिद्ध कहानी है, मैं फिर भी सुना देता हूँ। एक आदमी को पैसा चाहिए, उसको पता चला कि एक भूत अगर मिल जाए, हाँ, प्रेत सिद्ध यदि मैं हो जाऊँ तो वो प्रेत जो है मेरा सारा काम कर देगा। तो गुरु से कहता है कि आप मुझे मंत्र बता दीजिए कि मैं प्रेत को सिद्ध कर लूँ। हाँ, उसका वो भी कथामृत में स्वामी जी कर्मयोग में उसका वर्णन करते हैं। अब वो गुरु मना करते हैं लेकिन नहीं मानता है, और उसके बाद में वो जप करता है, मंत्र करता है, वो प्रेत आ जाता है कि अब मैं आपका गुलाम हो गया हूँ, आप जो काम कीजिए वो मैं कर दूँगा, लेकिन एक बात है, बिना काम के मैं रह नहीं सकूँगा। ठीक है। उसने कहा एक महल बना दो, ये लीजिए, फटाक से हो गया, 1 मिनट में महल बना दिया। अरे अच्छा, ये जंगल साफ कर दो, जंगल साफ कर दिया। 1 मिनट, अब बताओ एक नगर बना दो, यहाँ पे नगर बना दिया। अब क्या करें? अब उसमें सामान भर दो, सब कर दिया, 1 मिनट में कर दे वो तो। अब ये मुश्किल में पड़ा, अब मेरे को काम दो नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। बेचारा गुरु के पास गया दौड़ते दौड़ते। गुरु ने कहा कि ये कुत्ता है, कुत्ते की पूंछ को उसके हाथ में दे दो, उसको बोलो सीधा करो। अब वो कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती है क्या? कुत्ते की पूंछ जैसे ही छोड़ोगे वो वापस दे। स्वामी जी बाद में कहते ये संसार भी यही है, कुत्ते की पूंछ तेरी है, वो कभी सीधी नहीं होगी। फिर भी हमें सीधी करना है। क्यों? हम सीधे करते करते हम सीधे हो जाएं। हमारी वासना, यहाँ वासना की बात, आसक्ति, वासना, इसको दूर करने के लिए हमें कर्म करना है। ये मत समझिए कि इसका कोई ऑब्जेक्टिव बाहर कोई शुभ परिणाम होगा। बुद्ध आ गए, महावीर आ गए, राम आए, कृष्ण आए, रामकृष्ण आ गए, इतना सब कर लिया। रामकृष्ण मिशन स्वामी जी कहते हैं 800 साल चलेगा, उसके बाद में फिर आए क्या होगा? फिर आना पड़ेगा। वो संसार जो है वो कुत्ते की पूंछ है, जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। अनासक्त होकर कर्म करो, ये बात वहाँ पर स्वामी जी कहने के लिए इस बात को बता दी। और यहाँ पर भी जितनी है ये 4 दृष्टांत इसी तरह की है। मैंने जो बताया अभी आपको, एक वो ट्रेडमिल, दूसरा कुत्ता उसके लिए मांस के लिए, और तीसरा ये तितली का। बहुत ही महत्वपूर्ण स्वामी जी क्या कहते हैं? कट ऑफ ऑल डिज़ायर, सभी वासनाओं को त्याग दो, ये समस्त वासनाओं को नष्ट कर दो, यही है बहुत इम्पोर्टेंट बात। ये विचार रखना है, संसार के सारे काम करें, लेकिन जाने कि ये सब जो हैं कोई स्थायी नहीं रहने वाला है। ये हमारे, या तो बोलिए कि कर्म के कारण हमारे कर्म फल कट रहे हैं, ये शुभ अशुभ हो रहा है। हमारे संसार को भला करने से कुछ नहीं होगा, और खुद के लिए भी करोगे ना वो भी कुछ नहीं।
अब संसार के लिए हम नहीं करेंगे, संसार का काम करने से वो तो कुत्ते की पूंछ को ठीक करने जैसा है, कुछ होने वाला नहीं है, तो स्वार्थ करने जाएं, ये नहीं है उद्देश्य। दूसरों का कल्याण करने का प्रयत्न में निस्वार्थ होने पर हमारा ही कल्याण होता है, हमारी वासना नष्ट हो जाती है और हमें सुख प्राप्त होता है। जैसा पिछली बार हमने विस्तार से वर्णन करके देखा था, निर्वासना होना ये जीवन का लक्ष्य है। किसी भी प्रकार से बात करो, भगवत दर्शन की बात करो, समाधि की बात करो, किसी भी प्रकार से भक्ति की बात जो भी करें, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निर्वासना होना यही जीवन का लक्ष्य है। और जो व्यक्ति जितना निर्वासना है, जितनी वासनाएं उसमें कम है, उतना वो आनंद में है, ये बात। और इसलिए अगर हम कर्म करते हैं, निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो हमारा ही कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा। ये मत सोचिए मैंने जगत का कल्याण किया, ये मत सोचिए, आप फंस गए। वहाँ अहंकार हो जाएगा और ये भयानक अहंकार होता है। ये सामान्य लोगों का, एक बेचारे गरीब आदमी का तो अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना खेत, थोड़ा सा उसमें उसकी आसक्ति है और उसको थोड़ा अहंकार है। लेकिन बाकी जो लोग सन्यासी हैं, सब कुछ त्याग दिया, उसका अहंकार बहुत बड़ा। यह अत्यंत कठिन, बहुत डिफिकल्ट, संसार में और अधिक बांधने वाला। तो ये अहंकार एक दूसरा विषय आ जाता है, उसको हम यहाँ नहीं ले रहे। यहाँ स्वामी जी वासना की बात कर रहे हैं, सारी वासना को नष्ट कर डालो, ये बात। तो अब अगला विषय लें, आगे चलें। Paramatman as ruling Maya is Ishvara. Paramatman under Maya is Jiva. Maya is the sum total of manifestation and will utterly vanish. Tree nature is Maya. It is really God nature which we see under the veil of Maya. The why of anything is in Maya. To ask why Maya came is a useless question, because the answer can never be given in Maya. And beyond Maya, who will ask it? Evil creates why, not why the evil, and it is evil that asks why. Illusion destroys illusion. Reason itself, being based upon contradiction, is a circle and has to kill itself. Sense perception is an inference, and yet all inference comes from perception, etc. यहाँ पर फिलोसॉफिकल दार्शनिक बात है, लेकिन थोड़ा सा हम देखें, क्योंकि हम लोग बहुत माया की बात करते हैं कि ना, माया माया सर्वत्र माया। परमात्मा जब मायाधीश रहते हैं तब उन्हें ईश्वर कहा जाता है, और जब वे माया के अधीन होते हैं तब वे जीवात्मा कहलाते हैं। समग्र जगत प्रपंच की समष्टि ही माया है, एक दिन वह बिल्कुल उड़ जाएगी। वृक्ष का वृक्षत्व माया है। वृक्ष देखते समय वास्तव में हम भगवत स्वरूप को ही मायावृत भाव से देखते हैं। किसी घटना के संबंध में क्यों प्रश्न की जिज्ञासा ही माया के अंतर्गत है। अतएव माया कैसे आई यह प्रश्न ही वृथा है, क्योंकि माया के बीच में रहकर उसका उत्तर कभी भी नहीं दिया जा सकता। जब माया से परे चले जाओगे तब कौन यह प्रश्न पूछेगा। असत दृष्टि या माया ही क्यों प्रश्न की सृष्टि करती है, किंतु क्यों प्रश्न से माया आती नहीं, माया ही उस क्यों प्रश्न को पूछती है। भ्रम भ्रम को नष्ट कर देता है। युक्ति विचार स्वयमेव विरोध के ऊपर प्रतिष्ठित हैं, अतः वह एक वृत्त रूप है, इसीलिए उसे स्वयमेव स्वयं को नष्ट करना होगा। इंद्रियजन्य अनुभूति एक आनुमानिक ज्ञान है, किंतु इस प्रकार के सभी आनुमानिक ज्ञान की भित्ति अनुभूति है। अब यहाँ पर स्वामी जी माया की बात करते हैं। ये माया वेदांत का एक बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, और इसका उद्देश्य क्या है, ये बताना ये जगत प्रपंच कैसे हुआ, संसार कैसे बना। जिसमें ये वेदांत का है उसमें वो माया को लाता। दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, दर्शन है, वो है सांख्य। सांख्य में माया नहीं है,
प्रकृति है, एक पुरुष और एक प्रकृति। बहुत सारे पुरुष हैं, प्रकृति एक। जब प्रकृति जड़ है लेकिन उसमें शक्ति विद्यमान है, पुरुष चेतन है लेकिन उसमें शक्ति नहीं, तो जब पुरुष और प्रकृति पास में आते हैं एक दूसरे के साथ में, तो प्रकृति के अंदर स्पंदन हो जाता है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, चुंबक के नीचे लोहे के दाने पड़े हुए हैं, चुंबक के नीचे लाएंगे तो लोहे के दाने वो हिलने डुलने लग जाएंगे। इंजन में जब ड्राइवर बैठ जाएगा तो इंजन चलने लग जाएगा। ड्राइवर में कोई हिम्मत नहीं, ताकत नहीं है, वो बटन दबाएगा। इंजन में 1000 हार्स पावर का ताकत है लेकिन खुद जड़न है, वो खुद नहीं कर सकता। तो सांख्य जो है वो इस प्रकार से जगत की सबको बताता है। वेदांत एक स्टेप आगे जाके कहता है कि नहीं, बहुत सारे जीव सांख्य ने माने कि नहीं। अद्वैत वेदांत कहता है एक ही है ब्रह्म, केवल ब्रह्म। उच्चतम वेदांत अद्वैत वेदांत, उसके अनुसार सच्चिदानंद ब्रह्म एकमात्र ब्रह्म है और कुछ नहीं है। दूसरे लेवल पे, नीचे लेवल पे आए, ये जो ब्रह्म है ये निर्गुण निराकार ब्रह्म है, लेकिन माया के अधीन होकर, माया को लेकर वह सगुण साकार हो जाता है, सगुण हो जाता है। फिर इसमें भी दो रूप हो जाते हैं। एक है माया का अधीश्वर, माया को कंट्रोल करने वाला, माया की रूपी शक्ति के सहायता से जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करता है। और दूसरा, जीव जितने हैं वे माया के अधीन हैं, माया के गुलाम है, माया उनको चलाती है। अपनी इच्छा अनुसार जो माया को करना है वो बंधन में डालती है, करती है। ईश्वर जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करता है, ये माया का अधीश्वर है। स्वामी जी यही कहते हैं, जब मायाधीश है उसे ईश्वर कहते हैं, माया के अधीन होने पर जीवात्मा हो जाता है। यही एक परमात्मा। और जब परमात्मा है तब तक माया भी नहीं है और जीव भी नहीं है, जगत भी नहीं है। लेकिन जगत को अगर सृष्टि करना है तो ईश्वर को माया को स्वीकार करना पड़ेगा, माया की शक्ति की सहायता से सब करना। एक दूसरे प्रकार से एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, ये माया फिर है क्या? ये ईश्वर की शक्ति है, माया शक्ति। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि और दाहिका शक्ति एक दूसरे से पृथक नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं उसको? वह एक ही है और दो भी है। अग्नि और इसकी दाहिका शक्ति वो दोनों एक हैं। बिना एक होगा ना तो अग्नि और दाहिका शक्ति तो एक ही होंगी। लेकिन दाहिका शक्ति जब जगत जलाती है तब उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि वो है। तो अलग भी है और नहीं भी है। ये माया को भी कहते हैं, जो माया जो है वह अनिर्वचनीय, वर्णन नहीं कर सकते। सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिका, सत भी है असत भी है, सत भी नहीं है असत भी नहीं है, उभयात्मिकानो। और उभय दोनों, अगर सत भी है और असत भी है तो उभय हो गई? नहीं, वो भी नहीं है। सत भी नहीं है, यानी जैसे ब्रह्म सत है वैसा नहीं है। क्यों? जो ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तो माया गायब हो जाती है। लेकिन उसको अस्वीकार भी नहीं कर सकते क्योंकि सारा जगत चल रहा है, दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ जमाला दिखाई दे रहा है। तो फिर उभयात्मक नहीं। और सत और असत तो एक साथ नहीं रह सकते, फिर भी रह रहे हैं। इसलिए के हैं महाअद्भुता, अद्भुत है, अनिर्वचनीय है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। संक्षेप में स्वामी जी ये बात उन लोगों को, विदेशी लोगों को बताते हैं। हम लोग तो माया को जानते हैं, यानी हम लोग हम लोगों के लिए माया जो है वो तो सब, ये सब माया है, एंड दिस इज माया। स्वामी विवेकानंद का जो आप जानेंगे ज्ञान योग के अंदर जो लेक्चर्स हैं उसमें 3 लेक्चर स्वामी जी ने माया के ऊपर दिए।
माया एंड इट्स कंसेप्ट ऑफ गॉड और माया एंड इल्यूशन, ऐसे 3 लेक्चर हैं। और उसमें वो कहते हैं, अलग अलग वर्णन करते हुए कहते हैं, एक व्यक्ति जाता है फलाना लोक कल्याण वगैरह करता है, फिर कहे एंड दिस इज माया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशंस, परिस्थितियाँ, बहुत सारे जगत की दृश्य हैं, उनका वर्णन करते जाते हैं और एंड में कहते हैं एंड दिस इज माया, एंड दिस इज माया। और यही बात यहाँ पर कहते हैं, वृक्ष का वृक्षत्व माया है। वृक्ष देखते समय वास्तव में हम भगवत स्वरूप को ही मायावृत भाव से देखते हैं। हम ये मकान देख रहे हैं, ये मकान जो है ये माया, वास्तव में हम भगवत स्वरूप को ही देख रहे हैं। पीछे जो है वो भगवान है, भगवत स्वरूप ही है। लेकिन हमने क्या किया, नाम रूप को उसके ऊपर प्रक्षिप्त कर दिया। ये नाम रूप क्या है, यही माया। नाम रूप को हटा दीजिए, क्या बचेगा, केवल ब्रह्म बचेगा। जैसे ये ग्लास, तो एक ग्लास कांच है ना, कांच से ग्लास भिन्न है क्या, नहीं। इसके बदले वो दूसरा मग भी रख दिया, 4 ग्लासेस रख दी, तो बहुत सारी ग्लासेस हो गई। एक कप रख दिया, कांच का कप रख दिया, कांच की बहुत सारी चीज़ें, चश्मा आ गया, कांच का चश्मा आ गया। ये कांच की जितनी चीज़ें हैं ये कांच से भिन्न है क्या, फिर भी हम कहते हैं भिन्न है ना। चश्मा और गिलास तो भिन्न है। इसको वेदांत में कहते हैं वाचारंभनम विकारो नामधेयम। ये जो विकार यानी मैनिफेस्टेशन, विभिन्न प्रकार की चीजें, ये क्या है, वाचारंभनम के वाणी से हमने विघ्न किया है, लेकिन है क्या, कांच ही है और कुछ नहीं। मिट्टी के बहुत सारे बर्तन, लोहे की बहुत सारी चीजें हैं, तो लोहा। ये कैसे हुआ, ये माया से। स्वामी जी यही कहते हैं, वृक्ष का वृक्षत्व माया है। यह जो गिलास का गिलासत्व जो है ये माया है। वृक्ष देखते समय वास्तव में हम भगवत स्वरूप को ही मायावृत भाव से देखते हैं, इसी को माया से आवृत देखते हैं। अगर आपने माया दूर हो गई तो क्या होगा, सब जगह हमको भगवान दिखेंगे। यही करना है, चित्त शुद्धि के द्वारा माया को दूर कीजिए, या फिर जहाँ कर भी है उस पर भगवान को प्रोजेक्ट कीजिए। मैं अभी सोच रहा था, बच्चा है ना, वो सब चीज़ों को चैतन्य देखता है। आपने कभी सोचा है, जाना है, देखा है? बातें करता है, वो करता है। आपने देखा कभी? मैंने देखा है, वो एक छोटा सा खिलौना उसका, वो एक वो कागज का सांप बनाते हैं ना, ऐसा करने से वो चलता है। तो वो उसको सांप देखकर डर रहा है उसको। मुझे याद है, मैं जब बड़ा हो गया तब मुझे याद आती थी कि मैं बचपन में मेरे को भूला था, कुछ समझता नहीं था। क्यों? मैं कार जो रहती थी, मोटरें होती थी ना, उसको समझता था कि ये चैतन्य है। जैसे हाथी है तो वो कार भी चैतन्य। और फिर फायर ब्रिगेड, तो आप लोगों को मालूम नहीं कि पहले उस ज़माने में फायर ब्रिगेड जो हुआ करते थे तो वो लाल रंग के हुआ करते थे, और बीच लाल होता था, दोनों तरफ सीढ़ियाँ होती थी, और उसके ऊपर वो टोप वो पहने हुए वो लोग खड़े रहते थे। दिखने में बड़ा विचित्र लगता था। मुझे एक बहुत बड़ा जानवर लगता था, और रंगीन जानवर, बहुत अट्रैक्टिव। तो कभी सुनाई देता टन 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 टन, मैं इमीडिएटली पहचान जाता कि आ रहा है। जहाँ कहीं भी होगा तो दौड़ता हुआ, छोटा सा बच्चा 4-5 साल का, दौड़ता हुआ अपने जो गैलरी था जहाँ पे उसे देख सकता हूँ, वहाँ जाके उसको देखता। तो उसके बाद बड़ा जब हुआ तो मैंने कहा, अरे ये भोलापन था, मैं जो ये तो चैतन्य तो है नहीं, ये तो जड़ है। अब पता चला, मैं बचपन में भोला था, लेकिन
जब मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, स्वामी जी क्या कहते हैं? द चाइल्ड इज करेक्ट। बच्चा जो सर्वत्र ब्रह्म को, सर्वत्र चैतन्य देखता है, वो ठीक ठीक देखता है। हम बड़े होते हैं, वो बालकपन का जो सत्य का भाव था उसको नष्ट करते। हमें पुनः इसको प्राप्त करना है। बच्चा कुर्सी को भी चैतन्य देखेगा, ग्लास को चैतन्य देखेगा, चलती चीज़ों को चैतन्य देखेगा, खिलौनों को चैतन्य देखेगा। खिलौने से वो तो कहता है, माँ ठाकुर बोलते हैं ना, वो तितली को कहता चुप चुप, चुप चुप, उसको पता नहीं आता। हाँ, वहाँ सब जगह चैतन्य देखता है। क्या हम ये नहीं कर सकते? हम इतने अकल वाले हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। अरे यही करना है और कुछ नहीं। विचार के द्वारा क्लासेस अटेंड करने के बाद में भी अगर आप इस खंबे में, इस टेबल में, इस गिलास में, किताब में अगर चैतन्य नहीं देख सके, क्या फायदा? ज्ञान योग में स्वामी विवेकानंद बार बार इस बात को कहते हैं, यहाँ पर भी यही बात। यहाँ पर वो माया की दृष्टि से समझाने का प्रयत्न करते हैं कि ये क्यों होता है। कहते हैं वृक्ष का वृक्षत्व माया है। वृक्ष देखते समय वास्तव में है भगवत स्वरूप को ही मायावृत भाव से देखते हैं। अगर वृक्ष को देखें आप, ये देखिए आम के वृक्ष को देखिए, ये देखिए कि ये भगवान है। उसके ऊपर माया ने वृक्षत्व आरोपित कर लिया है। मन में इस बात को सोचिए कि वो भगवान है। श्री रामकृष्ण सर्वत्र ही देखते थे, तो श्री रामकृष्ण उसमें प्रतिष्ठित थे। हम उसको आरोपित कर सकते हैं। जो चीजें महापुरुषों के अनुभूतियां होती हैं, वे साधक की साधना होती। याद रखिए, इज अ वेरी फंडामेंटल, एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत। जैसे श्री रामकृष्ण सर्वत्र ब्रह्म देख रहे हैं, श्री रामकृष्ण के लिए यह अनुभूति है, मेरी यह साधना। श्री रामकृष्ण धातु को छू नहीं सकते थे, मेरी साधना होनी चाहिए कि मैं पैसा नहीं छूऊं। रामकृष्ण ने इतनी बड़ी मेहनत करके सिद्ध किया और आप हम उसको हम संभाल रहे हैं। इस प्रकार से जितनी श्री रामकृष्ण के जीवन में उच्च अनुभूतियां हुई हैं, आध्यात्मिक अनुभूति में तो भगवत दर्शन की बात होती है, और नैतिक अनुभूतियों में जैसे मैंने कहा काम कांचन का त्याग, पैसे को न स्पर्श करना, झूठ नहीं बोल, वो झूठ बोल ही नहीं सकते थे, निकल ही नहीं सकता था उनके मुंह से। चाहते तो भी अगर कुछ चीज़ वो खा नहीं पाते थे, इस तरह के बहुत सारी बातें, उसको अपने जीवन में डालने का प्रयत्न करना, ये साधक की साधना है। जो सिद्धों की सिद्धियां हैं वो साधक की साधना है। ये वेदांत में बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से लिखा गया। तो यहाँ पर तो माया की बात हो रही है। वृक्ष है तो वृक्ष में से माया का आवरण हटाकर उसमें भगवत स्वरूप देखने का प्रयत्न करो। सर्वत्र जो सभी चीजें हैं, मन का एक भाव सर्वत्र भगवान का स्मरण करे, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला। एक क्षण भी ऐसा नहीं होना चाहिए जब भगवत स्मरण न होवे। या तो ऐसा सोचे कि सब समय भगवान मेरे साथ में है, या फिर जहाँ दृष्टि जावे वहाँ ब्रह्म देखे। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र ब्रह्म भाति। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ पर ब्रह्म दिखाई देवे। ये तो है ही सर्वत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फंडामेंटल सिद्धांत है। अगर सर्वत्र ब्रह्म है तो उसको देखने का मैं प्रयत्न करूं, उसके साथ चित्त शुद्धि करूं। ये पॉजिटिव है बिल्कुल। चित्त शुद्धि करना, अपनी बुराइयों को दूर करना, ये नेगेटिव साधना। अब कहते हैं किसी घटना के संबंध में क्यों प्रश्न की जिज्ञासा ही माया अंतर्गत है। अब स्वामी जी माया के विभिन्न प्रकार विस्तार बता रहे हैं। हमारे लिए इसका महत्व इतना नहीं है, हम इसको तेजी से पढ़ जाते हैं। कहते हैं किसी घटना के संबंध में क्यों की प्रश्न की जिज्ञासा ही माया अंतर्गत है। ये क्यों हुआ? अरे ये तो माया के कारण हुआ है, अब प्रश्न क्यों करते हो? ये प्रश्न भी माया में हुआ।
स्वामी जी बार बार, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैन ज्ञान योग में भी अन्यत्र भी उन्होंने, स्वामी जी ने इस बात को बार बार कहा है, डोंट आस्क दिस क्वेश्चन। ये आते ही तुम माया के अंदर आ गए। क्यों? कि उन्हें स्वीकार कर लिया तुमने कि कुछ है और उसका कारण खोज रहे हो। अरे वो तो है ही नहीं, उसका उत्तर क्या होगा? ये सब माया है। प्रश्न की जिज्ञासा ही माया अंतर्गत है, अर्थात माया कैसे आई यह प्रश्न ही वृथा है, क्योंकि माया के बीच में रहकर उसका उत्तर कभी भी नहीं दिया जा सकता। इसके संबंध में अन्यत्र भी है, स्वामी जी आस्क ए रैशनल क्वेश्चन। जगत की सृष्टि किससे हुई? तो आस्क ए रैशनल क्वेश्चन। तो सृष्टि तो हुई नहीं है, उसके बारे में आप क्या प्रश्न का जवाब देंगे? क्योंकि माया के बीच में रहकर उसका उत्तर कभी नहीं दिया जा सकता, और जब माया के परे चले जाओगे तब कौन यह प्रश्न पूछेगा? असत दृष्टि या माया ही क्यों प्रश्न की सृष्टि करती है, किंतु क्यों प्रश्न से माया आती नहीं? माया ही उस प्रश्न को पूछती है, भ्रम भ्रम को नष्ट कर देता है। तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि ये माया क्या है ये बताना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए वेदांत में भी अनिर्वचनीय कहते हैं। किसी तरह से माया के परे चले जाओ। और अब यहाँ पर स्वामी जी एक दूसरी बात कहते हैं, इल्यूजन डिस्ट्रॉयज इल्यूशन। भ्रम जो है वह भ्रम को नष्ट करता है। जो रस्सी है उसमें हमें सांप का भ्रम हो रहा है, तो हम विचार करते हैं ये भी भ्रम है। विचार का हमने टॉर्च लाकर उसको देखने का प्रयत्न किया, यह भी भ्रम है। लेकिन एक भ्रम दूसरे भ्रम को दूर करता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं विद्या माया अविद्या माया। अविद्या माया को विद्या माया से दूर करो, लेकिन दोनों माया, और उसके बाद दोनों को त्याग दो। युक्ति विचार स्वयमेव विरोध के ऊपर प्रतिष्ठित है, अतएव यह एक वृत्त रूप है, इसीलिए उसे स्वयं को नष्ट करना होगा। इंद्रियजन्य अनुभूति एक अनुमानिक ज्ञान है, किंतु इस प्रकार के सभी अनुमानिक ज्ञान की भित्ति अनुभूति। उसके बाद में स्वामी जी अंत में महत्वपूर्ण जिसको देते हैं वो कहते हैं सेंस परसेप्शन इज एन इन्फ्रेंस एंड येट ऑल इन्फ्रेंस कम्स फ्रॉम परसेप्शन। परसेप्शन का ट्रांसलेशन यहाँ पर किया है अनुभूति। अनुभूति बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जब कभी विचार करते हैं, युक्ति करते हैं, अनुमान करते हैं, तो उसके पीछे एक अनुभव होता है। अनुभव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये विचार जो हम करते हैं उसके पीछे एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बात कहते हैं। उसके बाद में कहते हैं स्वामी जी, इग्नोरेंस रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ गॉड इज सीन बट बाई इट सेल्फ इट इज जीरो। द क्लाउड वुड नॉट अपीयर एक्सेप्ट एज द सनलाइट फॉल्स ऑन इट। अज्ञान में जब ब्रह्म ज्योति प्रतिबिंब होती है तभी वह देखा जाता है। स्वतंत्र भाव से ग्रहण करने पर तो वह शून्य स्वरूप के सिवा और कुछ भी नहीं है। इटसेल्फ इट इज जीरो। मेघ में सूर्य किरण के प्रतिबिंबित हुए बिना मेघ नहीं देखा जा सकता। अज्ञान में जब ब्रह्म ज्योति प्रतिबिंब होती है तभी वह देखा जाता है। इग्नोरेंस रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ गॉड इज सीन। ट्रांसलेशन बड़ा मुश्किल है इसका। अज्ञान के द्वारा हम ईश्वर समझते हैं, अज्ञान को हम जानने लगते हैं। कैसे? इग्नोरेंस रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ गॉड इज सीन। ये सारा जगत जो हमें दिखाई दे रहा है इसमें दो चीज़ें हैं, एक है अज्ञान और ईश्वर, ईश्वर की ज्योति। इसलिए हमें जगत दिख रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। अज्ञान चला जाएगा तो बस क्या रहेगा? कुछ नहीं कह सकते। ये अज्ञान है, इसलिए ईश्वर की भी बात हो रही है, जीव की बात हो रही है, साधना की बात हो रही है, ये सारा का सारा हो रहा है।
जब अज्ञान चला जाएगा तब क्या होगा उसको आप कह नहीं सकते। उसके बाद में दूसरी बात आ जाती है, और यही दुर्भाग्य है हमारा कि यहाँ पर रिकॉर्ड जो हुआ है ये एलन वाल्डो ने किया है। उसके ज़माने में तो ये तो रिकॉर्डर्स तो थे नहीं। स्वामी विवेकानंद ने किस फ्लो में बोला है, और कई चीज़ें जो हैं टुकड़े 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 हैं। अब यहाँ पर आखिरी में एक टुकड़ा आता है, उसको हम देख लेते हैं क्योंकि ये प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं। क्या कहते हैं? There were 4 travelers who came to the high wall. The first one climbed with difficulty to the top and without looking back jumped over. The second clambered up the wall, looked over and with a shout of delight disappeared. The third in turn climbed to the top, looked where their companions had gone, laughed with joy and followed them. But the fourth one came back to tell what had happened to his fellow travelers. The sign to us that there is something beyond is the laugh that rings back from those great ones who have plunged from Maya's wall. अब स्वामी जी ने ये माया के साथ ही संबंध जोड़ते हुए उन्होंने कहा, 3 आदमी, प्रसिद्ध कहानी है, मैं हिंदी इसका नहीं पढ़ रहा हूँ। एक दीवार है, उधर पीछे हंसी मजाक की और गाना बजाने की बात हो रही है। 4 लोग जा रहे हैं, उन्होंने कहा देखें क्या है। बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा एक आदमी, देखा हा 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 करके और कूद। दूसरा, तीसरा वो हो गया। चौथा आदमी ऊपर गया, उसने देखा, रुक गया, कूदा नहीं, और आके बताया कि अरे अरे वहाँ पर बहुत आनंद है इत्यादि। स्वामी जी यहाँ पर एक कमेंट करते हैं आखिरी में, द साइन टू अस दैट देयर इज समथिंग बियॉन्ड इज द लाफ दैट रिंग्स बैक फ्रॉम द ग्रेट वंस हु हैव प्लंज्ड फ्रॉम मायास वॉल। यह जगत प्रपंच संसार प्रपंच से परे कुछ है, इस संसार प्रपंच से परे कुछ है। इस बात का प्रमाण उन महापुरुषों का हास्य है जो माया की दीवार पर चढ़कर भीतर की ओर कूद पड़े और कूदने के पहले आनंद से हा हा कर हंस पड़े। जितने महापुरुष हैं जिन्होंने माया के परे जाकर परमात्मा का साक्षात्कार किया है, वो क्या बताते हैं? Love that rings back from their great ones to have plunged. ये अरे माया के परे कुछ है, आनंद की कुछ चीज है, और कूद जाते हैं, हंस देते हैं बस। जब उन्होंने माया के परे किसी वस्तु को देखा तो फिर पीछे देखने का प्रश्न कहाँ उठता है? पीछे तो माया ही पड़ी हुई है, एक दीवार है, उसके पीछे माया नहीं है। उन्होंने एक बार माया के परे की वस्तु को साक्षात्कार कर लिया तो फिर वो माया के पीछे क्यों देखेगा? वो तो है ही नहीं उसके लिए। वहां क्या रहेगा? केवल आनंद। और वो कूद गया। अब इस कहानी में अगर चौथा व्यक्ति भी कूद जाता, नहीं बताता कुछ भी, तो भी जो स्वामी जी कह रहे हैं उन्होंने चौथे व्यक्ति की व्याख्या नहीं की है। यहाँ पे स्वामी जी क्या कहते हैं? द साइन टू अस दैट देयर इज समथिंग बियॉन्ड इज द लाफ दैट रिंग्स बैक। लेकिन चौथे व्यक्ति ने लौट कर बैक टू टेल व्हाट हैड हैपेंड टू हिज फॉलोअर्स, वापस उसे आके बताया। लेकिन 3 व्यक्ति जो हंसकर आनंद से कूद पड़े, यही बहुत बड़ा एक प्रूफ है, बहुत बड़ा एक प्रमाण है कि इस माया के जगत के परे एक आनंद का राज्य। किसी किसी प्रकार से उसमें डूब जाओ, कूद पड़ो। ठाकुर बोलते हैं ना, अरे अमृत का कुंड है, तुम्हें उसको कहाँ से पियोगे? किनारे पे पढ़ के पिरोगे कि अंदर जाके? कि नहीं, बीच में जाऊंगा तो डूब जाऊंगा। अरे डूबने से नहीं होता, अमृत के कुंड में आदमी अमर हो जाता है। तो ठाकुर तो हम लोगों को सब कुछ बता गए हैं। स्वामी जी यही बात स्पष्ट बार बार अमेरिकन लोगों को कह रहे हैं
कि ये माया के परे कुछ है, ये सारा का सारा प्रपंच है, इसमें चिंता मत करो, ये प्रश्न कहाँ से आया, स्वरूप क्या है, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये किसमें है? भगवान राम ने वशिष्ठ से पूछा। एक श्लोक है, अभी याद नहीं आ रहा है, उसमें एक लाइन तो है, ये माया कहाँ से आई, अज्ञान या माया ये कहाँ से आई? वशिष्ठ जवाब देते हुए कहते हैं कि जहाँ से आई वहाँ से आई, उसकी चिंता मत करो। एनम उत्सृज यथा याता व तथा यातु त्वम एनम उत्सृजत। जहाँ से आई वहाँ से आना, तो तुमको क्या लेना देना है, इसको छोड़ो। क्यों चक्कर में पड़ते हो कि माया कैसे हुई, कहाँ से आई, अज्ञान कहाँ से आया है, क्यों चक्कर में क्यों पड़ते हो? सीधे इसके पीछे चले जाओ। ये बहुत महत्वपूर्ण, आज हम लोगों ने माया की चर्चा की, उसके बाद में थोड़ा सा है, उसको देखकर हम आगे बढ़ते हैं, समाप्त करेंगे आज इसका। सेपरेटिंग अवर सेल्फ फ्रॉम द एब्सोल्यूट एंड एट्रीब्यूटिंग सर्टेन क्वालिटीज टू is to give us Ishvara. It is the reality of the universe as seen through our mind. Personal devil is the misery of the world seen through the minds of the superstitious. कुछ नहीं, स्वामी जी यहाँ पर वही कहते हैं, उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। हम जब उस पूर्ण सत्ता से अपने को पृथक कर उसमें कुछ गुणों का आरोप करते हैं, तभी हम उसे ईश्वर कहते हैं। अभी बात हो गई, ये परमात्मा सत्ता है, हम उससे पृथक हो गए, हम जीव हो गए, वो ईश्वर हो गया। अरे नहीं बाबा, हम और परमात्मा सब एक हैं। हम उस पूर्ण सत्ता से अपने को पृथक कर लेते हैं और उसमें कुछ गुणों का आरोप कर लेते हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य, बिगिन हम प्रारंभ करते हैं गलती से, मान कर चलते हैं कि हम पृथक हैं, तभी हम उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर बन गया। ईश्वर इस जगत प्रपंच की वह अंतर्निहित मूल सत्ता है जो हमारे मन के द्वारा अनुभूत हो रही है। हम उस सत्ता को, परमात्मा सत्ता को मन के द्वारा अनुभव करते हैं कि नहीं? हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, अल्लाह का ध्यान करते हैं, ब्रह्म का ध्यान करते हैं। ठाकुर को क्या कहते हैं ना? ठाकुर के 3 लेवल हो गए, रूप ध्यान, गुण ध्यान और स्वरूप ध्यान, है कि नहीं? इस पर कई बार विचार किया हुआ है। हम ठाकुर का जब रूप का ध्यान करें तो हमेशा याद रखना है कि ठाकुर सच्चिदानंद है, वे ब्रह्म स्वरूप हैं, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम जैसा है, पर ब्रह्म पर शक्ति जगत रूप राम कृष्ण है ना। तो पर ब्रह्म पराशक्ति ब्रह्म ठाकुर जो है वो ब्रह्म स्वरूप हैं। तो ईश्वर इस जगत प्रपंच की वह अंतर्निहित मूल सत्ता है जो हमारे मन के द्वारा अनुभूत हो रही है, लेकिन हम तो नहीं कर पाते। लेकिन हमने उसको ठाकुर को एक रूप बता दिया, उसका हम ध्यान करते हैं। लेकिन याद हमेशा हमें रखना है कि भगवान श्री राम कृष्ण जो हैं वो अवतार वरिष्ठ नहीं, वो उससे भी आ पड़े। अवतार वरिष्ठ में तो उसको छोटा कर दिया। भास्कर शरण जी ने मुझे कहा था, श्री राम कृष्ण इज नॉट गॉड, ही इज द फादर ऑफ गॉड। श्री राम कृष्ण जो हैं वो ही इज नॉट गॉड, वो ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर के पिता बाप है, यानी क्या? पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। तो यहाँ यही कहा है कि ईश्वर इस जगत प्रपंच की वह अंतर्निहित मूल सत्ता है जो हमारे मन के द्वारा अनुभूत हो रही है। हम मन के द्वारा जो अनुभव करते हैं वो है ईश्वर। हम ब्रह्म को मन के द्वारा नहीं कर सकते। हम नाम रूपात्मक ईश्वर बना लेते हैं। श्री राम कृष्ण की लीला बना ली, श्री राम कृष्ण के गुण बना लिए, इतना करके हम उसकी सारा लीला चिंतन इत्यादि करते हैं। ये हमारा मन और शैतान है कुसंस्काराच्छन्न मन के द्वारा अनुभूत जगत की समस्त बुराई और दुख राशि। और जब हम, ये तो हुआ ईश्वर और संसार का, जब मन हमारा जगत की बुराई वगैरह देखेगा तो ये हुआ शैतान। इससे दूर रहिए, जगत के बुराइयों को भी मत देखिए, बुराई और दुख राशि जो है उससे दूर रहिए, क्योंकि परमात्मा हमारा स्वरूप है। हम आसानी से भगवान का चिंतन कर सकते हैं, उसी में हम लगे रहें। तो यहाँ पर इस 24 तारीख का ये हम समाप्त करते हैं। अगली बार हम 25 जुलाई बृहस्पतिवार का श्री रामकृष्ण का, स्वामी विवेकानंद का जो उपदेश हैं उनका पाठ करेंगे।
तं देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहं नमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।